Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with value. ज्योति मल्होत्रा एक ऐसा नाम जो भी खबरों की सुर्खियों में है। हर वक्त उन पर, हर पल उन पर कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। और ये कि वो अपडेट ये है कि सबसे पहले हमने देखा कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से जुड़ी हुई थी और साथ ही भारत की खुफिया जानकारी भी वो साझा करने का उन पर आरोप है। अब हमने अपडेट ये देखा कि व्हाट्सएप के चैट के थ्रू उन्होंने जो बातचीत की है उसमें कई बड़े खुलासे हुए। अब जो अभी की जो ताज़ा जानकारी वो ये है कि बंगाल में उन्होंने कई बार दौरा किया और साथ ही साथ चिकन नेक की भी बार बार चर्चा हो रही है। और ये चर्चा क्यों हो रही है, ये आपको शेखर सर न्यूज़ रूम से जुड़े हैं, वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर अभी चिकन नेक और बंगाल की चर्चा क्यों होनी शुरू हो गई है। क्या अपडेट है सर? देखिए, रोज नए नए खुलासे जो हैं वो निकल कर सामने आए। ज्योति मल्होत्रा मामले में जो नया जिक्र हुआ है वो चिकन नेक का। अब चिकन नेक क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश के बीच का जो एरिया है इसे चिकन नेक कहा जाता है। और जो भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं या भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे चीन हो चाहे वो बांग्लादेश हो, चिकन नेक पर उनकी नजर रहती है। और ये कहते हैं ये लोग कि अगर यहाँ से इसको कट कर दें तो इंडिया कहीं ना कहीं जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा बाकी पार्ट से। तो ये चिकन नेक जो है वो एरिया भारत का है। और इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा की चर्चा इसे लेकर क्यों हो रही है, अब बताया ही जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर ज्योति मल्होत्रा गई थी और वहीं पर उन्हें अलग अलग जगहों की उन्होंने रेकी की एक तरीके से। और वो जानकारी जो है संभवतः मुमकिन है, जो आरोप है उसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को और आईएसआई को जो है वो ट्रांसफर की है। जिन जगहों का जिक्र हो रहा है चिकन नेक के अलावा वो ये है कि नादिया जिला जो है, उसके अलावा जो बॉर्डर एरिया है 24 परगना, उत्तर 24 परगना जो वो एरिया है, उसके अलावा जो भारतीय सेना की जो छावनी और ट्रेनिंग सेंटर है वो एरिया है। तो इन तमाम जगहों की इन्होंने रेकी की है। ट्रेवल ब्लॉगर के तौर पर ये एज ए यूट्यूबर जो है वो अपने आप को दिखाती थी। तो उसी कड़ी में हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से अपने काम को या जो भी इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं जासूसी के काम को अंजाम दिया हो। इसके अलावा एक शख्स की इसमें और चर्चा हो रही है, उनका नाम है सौमित भट्टाचार्य। उनके बारे में जानकारी ये है कि वो भी एक ट्रैवल ब्लॉगर है और उनका भी इस मामले में अब स्टेटमेंट निकल कर सामने आया है। मौजूदा वक्त में सौमित भट्टाचार्य जो है उनके बारे में जानकारी ये है कि वो अभी अंडमान में है। और उन्होंने जो बताया है, जो उनसे जानकारी निकली है वो ये है कि उनकी जो मुलाकात हुई थी ज्योति से, वो हुई थी अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो ये जानकारी वहां से निकलकर सामने आई है। और इसी कड़ी में जो है जो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो पूछताछ कर रही हैं और सौमित से भी लगातार जो है वो संपर्क में। कोशिश ये कि उनका बयान किस तरीके से इस मामले में लिया जाए। और सर इस पर एक और बड़ा सवाल जो है, जिस तरीके से जो ज्योति ने किया है और उन पर जो धाराएं लग रही हैं, तो ये भी बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या ज्योति को उम्र कैद हो सकती है, क्या ज्योति को फांसी हो सकती है। इस पर क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए उनको प्रूव होना बहुत जरूरी है। अब ये एलिगेशन हमें भी समझना चाहिए कि आरोप है, चूंकि आरोप बहुत संगीन है इसलिए बात जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जहां तक उम्र कैद की बात है, अगर मान लो इनके ऊपर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो उम्र कैद के बारे में, उम्र कैद किस स्थिति में मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वो जानबूझकर किया हो, मौखिक रूप से किया गया हो, शब्दों के जरिए किया गया हो या संकेतों या वीडियो के जरिए किया गया हो, तो उस केस में जो है उम्र कैद की सजा होती है। अब इनके मामले में जो है वो वीडियो के केस में है, क्योंकि वीडियो ब्लॉगिंग का काम करती है। तो इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि ये जो है पाकिस्तान के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्शन में आई हैं। तो अब उसमें देखना होगा कि जब इनके ऊपर आरोप एस्टैब्लिश हो जाएंगे तब जो है स्थिति क्या बनती है। हालांकि इस बीच सौमित की हमने जो बात की थी उनका बयान यहाँ पर जाना जरूरी है। उनके बारे में क्या, भले ही उन दोनों के साथ साथ यात्रा की थी लेकिन उन्हें ज्योति के बारे में कुछ भी ज्यादा पता नहीं है। ये सौमित का स्टेटमेंट है। और ज्योति के जो बंगाल दौरा है उसके बारे में भी अभी पूरी तरीके से चीज़ों को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखना होगा कि ज्योति इस मामले में किस तरीके से पूरा केस आगे बढ़ता है। क्योंकि हमने इससे पहले एक और चीज़ जानकारी दी थी जिसमें एक लड़के का जिक्र हुआ था। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस वक्त वो लड़का जो है किस तरीके से केक लेकर पाकिस्तान की एम्बेसी में जा रहा था और बताया गया था कि पहलगाम में आतंकी हमले का जश्न जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी में जो भारत में है उसमें मनाया जा रहा था। उसी कड़ी में लड़का केक लेकर जा रहा था और इस लड़के का जो तस्वीर है वो फिर ज्योति के एक वीडियो में दिखता है, तो वो भी वायरल हुई। तो यानी कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ में किस तरीके से कनेक्टेड थी ज्योति, वो इससे एस्टैब्लिश हो रहा है। हालांकि जो सीक्रेट इनपुट जो है देने वाली बात है, अब वो धीरे धीरे चीजें जो है किस तरीके से एस्टैब्लिश होती है उस पर नजर रखनी होगी।
तो आपने समझा कि किस तरीके से ज्योति पर पल पल कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है। कभी अटारी बॉर्डर से जानकारियां साझा करने के व्हाट्सएप पे खुलासे होते हैं, तो अभी अब खुलासा हुआ है बंगाल और चिकन नेक को लेकर। अब जो भी बड़ी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।